बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करना सारे अहबाब खैरियत नाल होसो। सब दोस्तों हजूर ख्वाजा ख्वाजगान शहनशाह नक्शबंद ख्वाजा गुलाम मोहुद्दीन दाइमुल हुजूरी कसूरी पाक दा 177वां सालाना उर्स पाक कामयाबी दे नाल इनकाद ते बहुत बहुत मुबारक होवेगी। अपनी खुशनसीबी कि अल्लाह ताला आपां नूं तौफीक अता फरमाई कि आपां हर साल की तरह इस साल भी हजूर ख्वाजा साहब की बारगाह दे विच इकट्ठे होए। ना सिर्फ हजूर ख्वाजा साहब बल्कि तमाम खाजगान कसूरी दाइमुल हुजूरी दे उर्स पाक दी इस तकरीब दे विच हाजिर होए। तो ये दुआ कीती करो कि जिमें अल्लाह ताला आपां नूं बाअदब हाज़री की तौफीक अता फरमाइंदा है महफिल दे विच आप दे पीर खाने ते औलिया कराम की बारगाह दे विच, इवें अल्लाह ताला आपां सारिਆਂ नूं सही मायने दे विच उन्हां दी तालीमात नूं समझण दी उन्हां ते अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमावे। इहो मकसद है अपना। तो दादा अबू हजूर गरीब नवाज ख्वाजा सैयद अब्दुल समद शबीर अहमद शाह साहब बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दा तरीका मुबारक होंदा है कि जदों भी आप गुफ्तगू फरमावन लगते हैं तो पहले आप 3 मरतबा जिक्र करवाते हैं, फिर 3 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़िया जाता, फिर आप गुफ्तगू करते हैं तो मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। जिमें असी अबू जी जरूर को सुनिया कि आपनों 2-3 अमराज हैं जी वजह तो मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो जूमानी गुफ्तगू होंगी है, यानी कि मुख्तसर वक्त के आप इतनी जामिया गुफ्तगू करते हैं कि जेड़े एक मौलवी 6-6 घंटे भी बयान करने वाले होंगे हैं आप वो कसर पूरी कर देंगे हैं। अगू जिमें कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि साढ़े तुहाडे शेख कामिल ख्वाजा सैयद अबू ताहिर मोहम्मद मुश्ताक अहमद हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा भी वो तरीका कि जदों भी आप गुफ्तगू करन लगते हैं तो आप 3 मरतबा जिक्र करवाते हैं, 3 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़िया जाता, फिर आप गुफ्तगू करते हैं। तो साड़ी भी कोशिश होंदी है कि बजुर्गों के उन्होंने मामूलात ते अमल पैरा रही, क्योंकि जड़ियाँ वलियां दी औलादा आप दे बुजुर्गों के नक्शा कदम ते अमल पैरा होंदियां ते अपने आप नूं शरीयत मुताहरा के दायरे दे विच रख के खौफ खुदा ते इश्क रसूल का महवर ते मरकज़ बना लेंदियां। उन्हां चो फैज़ का सिलसिला ता क़यामत जारी रहिंदा है ते जेड़े उस सिलसिले नूं छड़ देंदे हन, कण कर देंदे हन, उस तरीके नूं छड़ देंदे हन, उन्हां चो फैज़ का सिलसिला खत्म हो जाता है। तो दुआ कीती करो कि अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ नूं आप दे शेख कामिल दे नक्शा कदम ते चलने की तौफीक अता फरमावे। वो आला हज़रत लिख देना कि उनके जो हम गुलाम थे खलक के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहाँ फिरा आई कमी वकार में। तो दुआ कीती करो कि अल्लाह ताला आपां नूं उन्हां तों फिरन दी हरगिज़ तौफीक ना देवे। अल्लाह ताला आपां सारिਆਂ नूं हमेशा उन्हां दी गुलामी च रखे, गुलामी च मारे। तो इहो जिहड़े 4 डंग जिंदगी दे हैं उन्हां दी गल्लां आपां करदे रहिए, सुनते रहिए। तुसीं आवन वाले गौर नाल सुनिया करो, इन्हां गल्लां नूं समझिया करो। तो अल्लाह ताला आपां सारिਆਂ नूं अमल दी तौफीक अता फरमावे। सारे दोस्त 3 मरतबा आपां जिक्र करसा है, अखा बंद करके तसव्वुर ये रखना है कि गुम्मद खिजरा पाक दे हेठां बह के सुनहरी जालियां दे सामने बह के आपां हजूर ख्वाजा साहब दे वसीला जलीला दे नाल, अपने शेख कामिल दे वसीला जलीला दे नाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र सुना रहे हैं। तो जिहड़ा जिक्र करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँच जाता है वो बिला शक व शुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक पहुँच जाता है। 3 मरतबा जिक्र उस ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। सारा रल के पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला अलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरुम मिन नूरिल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, आपां जिस पाक हस्ती दे उस पाक दी महफिल दे विच हाजिर हैं, अल्लाह ताला उन्होंने वो कमालात ते वो शाना अता फरमाइयां कि जड़ियाँ मैं समझना कि आप तो इलावा किसी ते वो शाना ते वो अतावां नहीं हुई। हजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज की जदों विलादत हुई तो तकरीबन आप दी 1 साल के करीब उम्र आई जदों आप दे वालिद गिरामी ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा कसूरी पाक का विसाल हो गया। तो आप दी परवरिश, आप दी पहली बैत, इब्तदाई तालीम उनका जिम्मा आप दे चाचा शेख मोहम्मद कसूरी पाक के जिम्मे आया। आप बड़े हसन तरीके दे नाल उस फरीजे नूं सर अंजाम दिता। अगे हाफिज साहब वाक़या सुना रहे हैं, पूरा वाक़या इस तरह कि जदों
आप नूं मदरसे वास्ते छड्डण वास्ते गए आप दे चाचा कुरान पाक की तालीम वास्ते, तो जेडे वो आप दे उस्ताद हैं उन्हें नीयत की थी कि मैं सुबह ख्वाजा साहब नूं दसेसा कि तुसी आप दे साहबजादा नूं कुछ 6 महीने बाद लैके आया है, क्योंकि मेरी ये नीयत है कि मैं खुशकी रस्ते जासा तो बगदाद शरीफ ज़ियारात करसा, करबला मौला शरीफ तो मुड़ वापस आ जासा, तो उस तो बाद फिर तालीम का सिलसिला शुरू करसा। वो नीयत करके सुते दे ख्वाब दे विच उन्हें वेख्या तो हजूर गौस पाक सरकार की ज़ियारत हुई, तो गौस पाक सरकार फरमाया कि तुहाडे कोल ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा दा पोतरा गुलाम मोयूद्दीन आ रहा है, तुसी इहनूं पढ़ाओ तो मैं तुहाडे नाल वादा करना कि हर रात मैं तुहानूं मिलदा रस। नहीं होया तो वह भैड़े हजूर का राह मन के खड़ोते हुए हैं जोड़े आप दे उस्ताद हैं, या ही उन्हें वेख्या कि आप अपने चाचा के नाल तशरीफ लिया रहे हैं, तो आप रुड़न लग गए पैरों के बाहर, तो आप जल्दी जल्दी अगू भजे भी उस्ताद तुसी ये की करते पे हो, भी बड़े हैं बजुर्ग हैं। उन्हें कहा नहीं हजूर पहले मैनू कदम चूमन दे, उन्हें पहले हजूर ख्वाजा साहब के कदम चूमे तो फिर आप दे चाचा के कदम चूमे, तो नाल वाकया सुनाया, तो नाल उन्हें अर्ज की हजूर ने मैनू ये दसो कि मैं कदम ना चूमा तो होर की करा, भी एडी वड्डी हस्ती। तो अजकल मुरीदां दी ये ख्वाहिश होंदी है कि साडा पीर होवे, साडा पीर दी मुरीदां दी ख्वाहिश होंदी है पीर नूं आप दी मुराद बनी देण। वाहिद ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी पाक दी वो शान है कि आप दे जेड़े पीर आन उन्हें आप नूं मुराद बनाया, यानी कि पीर मुरीद नूं मुराद बनाया। वो वाकया किस तरह है कि हजूर ख्वाजा शाह गुलाम अली दिलवी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बड़े साहिब कशफ हैं, आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दे विच अर्ज की थी 110 साल के करीब आप दी उम्र हुई जो आपका विसाल होया, तो आप अर्ज की थी हजूर मैं हाफ़िज़ कुरान भी हाँ, तो मेरे शेख का भी मेरे ते बड़ा करम रहा, ख्वाजा हज़रत अब्दुल कयूम मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना दिलवी नक्शबंदी शहीद दा, तो हजूर मेरी उम्र भी बहुत ज़ईफ़त दे विच आ गई है, तो कोई ऐसा अमल मैं करा कि मैं भी चमक जावां तो मेरी जिहड़ी रहिंदी वक्त तक मेरा नाम कायम रहे। तो ख्वाब दे विच करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया कि अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दिलवी दे दर्स दे विच मखदूम कसूरी पाक दा पोतरा आया है, जे वो तेरी दरसगाह दे विच आ जावे तेरा मुरीद हो जावे उन्होंने भी अल्लाह तेरे जरिए मकाम दे सी ते तैनूं उहदे जरिए अल्लाह ताला मकाम अता फरमासी। दिन होया तो आप हज़रत अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दिलवी पाक दे दर्स दे विच गए तो जाके दस्या कि मैनू इस तरीके हुक्म होया है तो साहबजादा साहब मैनू दे दो। उन्हें अगू फरमाया कि जे तुहानू हुक्म हो सकता है तो मैनू हुक्म नहीं हो सकता, जे हजूर मैनू हुक्म दे सन तो मुड़ मैं साहबजादा तुहानू पेश कर सा। आप फरमाया ठीक है। आप दा यकीन कितना मोहकम ते कामिल कि अगले दिन ही आप 10 आप दे तालिब इल्मां नू आख्या कि तुसी बाहर खड़े हो जाओ इंतजार वास्ते, तो या ही अब्दुल अजीज़ साहब तशरीफ लियावन साहबजादा साहब नू लैके तुसां मैनू दसना, आप लेटे हुए हैं बजुर्ग हैं ज़ईफ़ हैं, तो उन्हें दस्या कि हजूर अब्दुल अजीज़ साहबजादा साहब नू लिया रहे हैं, तो नाल जम्मे गफीर है आप दे तालिब इल्म भी नाल हैं। आप मुरीदा नू आख्या कि मैनू नप के उठाओ, आप भी दरवाजे ते तशरीफ लै, तो या ही अब्दुल अजीज़ साहब करीब आए मुहद्दिस दिलवी पाक ते आप ख्वाजा गुलाम अली दिलवी पाक के गोड़ियां नू हथ लाया, तो नाल अर्ज की हजूर तुसी वध गए हो, मैनू पिछली राती करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया तो नाल तंबीह फरमाई है कि तेरे कोल जो गुलाम अली मेरा पैगाम लेके आया तो तू क्यों नहीं पेड़ गया, तो हुण हजूर मैं माफ़ी भी चाहना तो साहबजादा साहब भी आपकी खिदमत में पेश करना। वो कमाल शान हजूर ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी पाक दी, तो मुड़ आप दे कोल चंद महीने आप रहे, तो चंद महीने गुजरन तो बाद मुफ्ती आज़म दिल्ली दे हजूर ख्वाजा साहब दे मुरीद हैं ख्वाजा गुलाम अली दिलवी पाक दे, तो वो कोल आए तो आप फरमाया कि मुफ्ती साहब जेड़ा मकाम तुसी 12 साल दे विच भी हासिल नहीं कर सके वो ख्वाजा कसूरी चंद महीने दे विच हासिल कर लिया, तो नाल फरमाया कि हुण अगू 27वीं दी रात है, 27वीं नू मैं इंशाअल्लाह इन्हां नू खिलाफत देसां। 27वीं दी रात आई तो आप खिलाफत दी ख्वाजा गुलाम अली दिलवी पाक हजूर ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी पाक नू, तो वो जुब्बा मुबारक जेड़ा सिलसिला तरीकत दे विच पुश्त दर पुश्त करीम आका तो चलता आ रहा, वो जुब्बा मुबारक हजूर ख्वाजा साहब नू पवाया, नाल खिलाफत अता फरमाई, तो फरमाया कि मैं हर ईद नू आप दे शेख हज़रत अब्दुल कयूम मिर्ज़ा मज़हर जाना जाना दिलवी नक्शबंदी शहीदी बारगाह दे विच हाज़र हुंदा होना, तो गुलाम मोयूद्दीन तेनू मैं उत्थे जाके उन्होंने सपुर्द करना है। 3 दिन बाद ईद बन गई, आप तमाम तालिब इल्मां नू लिया, 4 तो 5 हज़ार तालिब इल्म एक टाइम ते आप दे कोल तालीम हासिल करते हैं, वो हज़ारां की तादाद दे विच तालिब इल्म भी आप दे नाल, आप दे खुलफा भी मुरीदैन भी नाल, ते आप जदों गए हजूर हज़रत अब्दुल कयूम मिर्ज़ा मज़हर जाना जाना दिल्ली नक्शबंदी शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह दे विच आप मराकबा कीता, तो हजूर ख्वाजा साहब दा हथ नप के मिज़ार शरीफ के नाल लाया तो मुड़ हवा दे विच बुलंद कीता। ये तरीका आप 3 दफ़ा कीता, यानी आप दा हथ नप्पण मिज़ार शरीफ नाल लावण ते हवा दे विच बुलंद कर देवण। उस तो बाद आप दुआ फरमाई, तो एक आप दे खलीफा पूछया कि हजूर सानू भी बड़ी खिलाफतां मिलियां,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਚਾਦਰ ਬੰਨ ਛੱਡੀ, ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ फैज़ अता कर छड़े, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फैज़ ਦਾ सिलसिला जारी हो गया। लेकिन हजूर तुसा एडा कमाल किया कि आप वो करीम आका तू अता करदा जिहड़ा आपनूं जुबा मुबारक आ, जुबा मुबारक भी दिता ते नाल हजूर बड़े अजीब तरीके दे नाल आप खिलाफत दी कि 3 मरतबा आप मिज़ार शरीफ के नाल हथ ला के हवा दे विच बुलंद किया। इंदी की राज है? तो कुरबान जावी आप फरमाया कि जो मैं पहली दफ़ा मिज़ार शरीफ के नाल हथ ला के हवा दे विच बुलंद किया तो मैं अपने शेख के सदके गुलामे मोइनुद्दीन नूं करीम आका की वारगाह दे विच पेश किया तो अलहमदुलिल्लाह करीम आका इनू कबूल फरमा लिया। फिर जो मैं दूसरी दफ़ा मिज़ार शरीफ नाल हथ ला के हवा दे विच बुलंद किया तो मैं इनू हजूर मौला अली अलैहिस्सलाम पाक के हजूर गौस पाक सरकार की वारगाह दे विच पेश किया तो अलहमदुलिल्लाह उन्होंने भी कबूल फरमा लिया। तो जो मैं तीसरी दफ़ा मिज़ार शरीफ के नाल हथ ला के हवा दे विच बुलंद किया तो मैं इनू अपने शेख की बारगाह दे विच पेश किया तो कुरबान जावी मेरे शेख फरमाया कि गुलाम अली हुण बस हो गई, ये हुण दाइमुल हुजूरी हो गया। तो मुड़ ना सिर्फ आप दाइमुल हुजूरी होए बल्कि जिहड़ी आप तोहफा रसूलिया आप अशार दे विच हजूर दे मोजज़ात बयान कीते उहदे च आप हजूर दा हुलिया मुबारक लिखिया तो इस तरह लिखिया जिवें बिल्कुल सामने बह के लिखते सिर मुबारक तो लैके पैरां मुबारकां तक हजूर दा सारा हुलिया मुबारक उस किताब दे विच दर्ज है। तो हज़रत कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह दी जो मुलाकात हुई अबू जी हजूर नाल तो उन्हें दसिया कि हजूर साडे सिलेबस दे विच तोहफा रसूलिया आई तो जदों भी असीं पढ़दे आसे सानू हर रात हजूर की ज़ियारत होंदी है, यानी कि वो कमाल शान आप तो दाइमुल हुजूरी हैं नहीं हैं जिहड़ी आप तसनीफ लिखी जिहड़ा उन्होंने पढ़दा सच्चे दिल नाल हजूर नूं हाज़र नाज़र जान के हजूर उन्होंने भी ज़ियारत फरमींदे आ। वो कमाल शान हजूर ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी पाक दी तो अल्लाह ताला आप सारिआं नूं मनण दी तौफीक अता फरमावे। तो फिर एक होर बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या कि आप नूं ये कमाल अता आई करीम आका दी आप ते खास नज़र शफकत आई कि आप नूं 99 मेरी ख्वाब दे विच करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत हुई हजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज नूं। तो जो 100वीं मेरी ज़ियारत हुई ना तो हजूर फरमाया कि गुलाम मोइनुद्दीन हुण तू दाइमुल हुजूरी हो गया, तू 100 वेर मेरी ज़ियारत कीती है, तू जदों भी मेरी ज़ात ते दरूद पढ़ से तू मेरी बारगाह दे विच होसे। जदों ताईं कोई भी अल्लाह दा बंदा साहिब हजूरी ना होवे यानी कि उन्होंने हजूर की बारगाह तक रसाई ना होवे वो अल्लाह दा बंदा नहीं हो सकता। तो वाहिद पूरी दुनिया दे विच दाइमुल हुजूरी हज़रत पीर कसूरी होए, ये मकाम रसूल अल्लाह की तरफों आपनूं ही अता होया। तो जो आपनूं ख्वाब दे विच हुक्म होया कि तू दाइमुल हुजूरी हो गया है तो आप बड़े खुश होए जो ख्वाब तू बेदार होए तो दिल दे विच एक ख्याल आया कि ये तो करम मेरे ते होया है पर मैं लोगों को किवें दसां कि मैं दाइमुल हुजूरी हो गया, एडी वड्डी अता मेरे ते हो गई। खैर इस कशमकश दे विच आप उठे वजू फरमाया, नमाज फजर बाद जमात आप जमात कराई, नमाज अदा कराई। आप दे भी हल्का अहबाब दे विच आप दे खुलफा आप दी बारगाह खिदमत दे विच हाज़र रहंदे आन, आप दे तालिब इल्म भी आप दी बारगाह दे विच होंदे आन, उस सैकड़ों की तादाद दे विच ते शहर कसूर दे लोग भी होंदे आन। या ही आप नमाज तो फारिग होए ना तो मस्जिद तो बाहर निकलन लगे, उस जमे गफीर उस रश दे विच कसूर शहर का एक मजूब जिहा बाबा जिहड़ा तकरीबन उनकी कोई 65 तो 70 साल उनकी उम्र आई तो उस 65-70 साल के अरसे दे विच कदी भी वो नहीं बोलिया, उस जमे गफीर से उस रश दे विच आ गया। तो लोगों को मुखातिब करदे हो अस आख्या लोगो तुहानूं पता है कि शख्सियत कौन है? सब तो पहले तो लोग हैरान होए भी अज ये बोलता भी पिया है तो अजीब जहा सवाल करता पिया है ख्वाजा साहब के बारे भी ये शख्सियत कौन है। तो बिचों एक बंदा बोलिया तो आख्या जी बिल्कुल असीं जाणने हैं ये ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा मखदूम कसूरी पाक के पुत्र हैं तो ख्वाजा गुलाम मुस्तफा पाक के साहबजादे ने गुलाम मोइनुद्दीन इन्हां दा नाम है। वो मजूब जहा बंदा आखण लगा कि सिर्फ ये गुलाम मोइनुद्दीन नहीं है ये हुण दाइमुल हुजूरी हो चुके हैं। अच्छा ख्वाजा साहब हैरान होए, आप फरमाया तो मैनू ये दस कि ये अता तो मेरे ते पिछली राती हुई है तो फजर के करीब तो तेनू इस गल का कहीं दसिया 65 तू 70 साल तेरी उम्र है अज तई तेनू लोग बोलते भी नहीं वेख्या किसे, हर कोई समझदा तू मजूब है, अज तू बोलता भी पिया तो मजमे दे विच आके मेरी सियाणी करींदा पिया, तेनू कहीं दसिया कि मैं दाइमुल हुजूरी हो गया। उस हथ बन के अर्ज की उस आख्या हजूर जिहड़ा वा लैल दी जुल्फां वाला 100 वारी तुहाडे ख्वाब दे तशरीफ लिया सकता है, वो करीम आका एक दफ़ा मेरे ख्वाब दे तशरीफ नहीं लिया सकता। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने हुक्म दिता है कि तू मजमे दे विच जाके दसना है कि गुलाम मोइनुद्दीन नहीं रहा दाइमुल हुजूरी हो गया। तो वो कमाल शान हजूर ख्वाजा साहब दी तो अल्लाह ताला आप सारिआं नूं इन्हां दी तालीमात ते अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमावे। अगे मैं जिक्र किया ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा मखदूम कसूरी पाक दा आप दी भी बड़ी वड्डी दरसगाह होंदी है। उस दौर दे विच सिर्फ 2 ही दरसगाहां होंदियां जिहड़ियां कि बड़े सगीर ते वड्डे लैवल ते जिथे कि हज़ारां की तादाद दे विच एक टाइम ते तालिब इल्म तालीम हासिल करदे हन। एक हजूर ख्वाजा मखदूम कसूरी पाक की कसूर शरीफ के दरसगाह होंदी है तो एक तौसा शरीफ ख्वाजा सुलेमान तौसवी पाक की दरसगाह होंदी है।
ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ। तो एक बड़ा कमाल वाक़या कि जेडे आप दे साहबजादे हैं ख्वाजा साहब दे वालिद गिरामी ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा कसूरी पाक, आप दी तकरीबन कुछ 7 साल के करीब उम्र आई तो आप बड़े बीमार हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए। हिको एक आप हैं तो ख्वाजा मखदूम कसूरी पाक नूं हुक्मान दस्या उस दौर के जोड़े हकीम हैं कि हजूर साहबजादा साहब की हालत बड़ी नासाज है, तो कोई पता नहीं कि चंद दिनों तो बाद इन्हों का विसाल हो जाए। आप फरमाया कि अल्लाह ताला की जो रजा उसी फ़कीर नूं उस ते राज़ी रहना पुसी, अल्लाह के हुक्म देखू तो किसी की कोई गल नहीं चलती। तो जिमें अल्लाह नूं मंजूर होया, खैर मेरी दुआ है कि अल्लाह नूं सेहत कामला अता फरमावे। जिहड़ी आप दी अहलियां हैं हजूर ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा पाक दी वालदा साहिबा, ख्वाजा साहब दी दादा हजूर ख्वाजा दाइमुल हजूरी पाक दी दादी साहिबा, उन्हां दरवेशां नूं हुक्म दिता कि जाओ दरसगाह दे विच ते सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ बुल्ले शाह साहब नूं बुला के ले आओ। बुल्ले शाह साहब तशरीफ लैके आए तो माई साहिबा आख्या भी तुसीं सैयद पाक भी हो तो तुहाडे भाई बीमार हैं, इन्हां वास्ते दुआ करो। तो बुल्ले शाह साहब फरमाया कि माई साहबा मेरी गुजारिश है कि मैं तो इस काबिल नहीं कि मैं दुआ करा, तो तुहाडे कोल कोई मखदूम कसूरी पाक का जोड़ा मुबारक है, कोई जुत्ती मुबारक घर दे विच? उन्हें आख्या बिल्कुल है। उन्हें आख्या कि हजूर मैनू एक जोड़ा मुबारक दे दिओ तो साहबजादा साहब हुणे ठीक हो जासे। वो जोड़ा मुबारक आपनूं या ही मिलिया तो आप भज पे कब्रिस्तान वाली पासे। वो या ही उन्होंने भजदियां वेख्या दरवेशां ते दरवेश ही मैं कहते भज पे भी बुल्ले शाह साहब किधर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर तो बाद मखदूम कसूरी पाक भी तशरीफ लैके आवनी है। दरवेशां वेख्या कि आप एक कबर दे कोल गए तो उत्थे आप जोड़ा मुबारक नाल लाया तो दुआ की थी, तो उस तो बाद जोड़ा मुबारक चाया तो घर आ गए, तो घर आके दिता तो नाल माई साहबा नूं आख्या कि साहबजादा साहब बिल्कुल ठीक हो जासन इंशाअल्लाह, तो हुण मैनूं इजाजत दिओ क्योंकि मखदूम कसूरी पाक तशरीफ लैके आउंदे पैण, तो इस तो पहले कि मैनूं नाराज़ होवन मैनूं लड़न कि तू क्यों आया है मेरी इजाजत तो बगैर, तो मैनूं इजाजत दिओ। आप फरमाया ठीक है, आप चले गए। थोड़ी देर तो बाद मखदूम कसूरी पाक तशरीफ लैके आए, आपनूं किसी नहीं दस्या, लेकिन आप या ही घर दे दाखिल होए तो फरमाया इत्थे बुल्ले शाह तो नहीं आया? दरवेश आख्या जी हजूर बिल्कुल आया, माई साहबा बुलाया दुआ वास्ते। आप फरमाया कि जाओ उन्होंने बुला के लैके आओ। बुल्ले शाह साहब ने जो बुलाया गया तो पूछा गया कि तू मेरा जोड़ा किदे लैके गया है? उन्हें आख्या हजूर आप दा जोड़ा मैं लैके गया उसू कब्रिस्तान दे विच कबर वाले नूं अजाब हो रहा, तो मैं आप दा जोड़ा मुबारक नाल ला के आप दे वसीले दे नाल अल्लाह ताला दी बारगाह च अर्ज़ कीती कि अल्लाह पाक तेरे एक वली कामिल दे वसीले दे नाल उहदे जोड़े दे वसीले दे नाल मैं दुआ करना कि इस कबर वाले दा अजाब दूर हो जाए। उस कबर वाले दा अजाब दूर हो गया तो मैं उन्होंने आख्या कि तू हुण दुआ कर साहबजादा साहब वास्ते अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच कि अल्लाह ताला उन्हां नूं सेहत कामला अता फरमावे, तो उहदी दुआ अल्लाह ताला सुनी तो हुण साहबजादा साहब बिल्कुल ठीक है। तो वह जोड़ा अलहमदुलिल्लाह हुण भी साडे घर मौजूद है मखदूम कसूरी पाक दा, ये वो कमाल घराना ख्वाजा साहब दा। तो अल्लाह ताला आपां सारिआं नूं इन्हां दी तालीमात ते अमल पैरा होवण दी तौफीक अता फरमावे। सारे बेली 5 गना नमाज की पाबंदी कीती करो। अपना ये महफिल का मकसद खानकावां का मकसद ही है कि तालीमात रसूल का प्रचार होवे। इत्थे तुसी इन्हां गल्लां नूं समझो, इन्हां ते अमल पैरा हो जाओ। इहो मकासद हैं अपने उरसां लवावण दा, महफिलां करावण दा ते पीर खाने ते तुहाडे आवण दा। सारे बेली कसरत दे नाल दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते अक़दस ते पढ़दे रहा करो ते कुरान पाक कोशिश कीती करो तर्जमे दे नाल पढ़ना शुरू करो। बड़ियां ऐसियां गल्लां हैं कि जिहड़े अजकल फितने फसाद फैले हुए हैं, हर गल का इलाज कुरान पाक दे विच अल्लाह ताला कीता है। तो ये ऐसा ज़ाब्ता आयात है कि ता क्यामत जदों दा करीम आका ते नाज़िल होया तो ता क्यामत जितने लोग मुसलमाना इनू पढ़ना है सारे वास्ते ज़ाब्ता आयात है। सारे कुरान पाक का मुताला भी किया करो। आप दे शेख कामिल दे दस्से और आदो वज़ाइफ की पाबंदी नाल पढ़ते रहा करो। अल्लाह ताला आप सारिआं नूं मनण दी तौफीक अता फरमावे। जितने ने जीवीए हजूर दे होके जीवीए, हजूर दे होके मरीए ते हजूर दे होके ही बरोज़े महशर आपां उठी वीए। आखिरी हदीस पाक उस तो बाद दुआ सी हजूर फरमाया कि जिहड़े मेरे नवासे हसनैन करीमैन ये मैनू बड़े प्यारे हैं, क्योंकि मेरी साहबजादी अम्मा खातून जन्नत अम्मा फातिमा तू ज़हरा पाक सलाम अलैहा पाक दे बेटे मौला अली अलैहिस्सलाम पाक दे बेटे मैनू बड़े प्यारे हैं। पर याद रखो मेरा जड़ा उम्मती मेरे तमाम कौलो फेल नू मन के मैनू शफी मनसी वो मैनू हसन ते हुसैन तरह प्यारा है। इतना प्यार ही किसी नबी आपकी उम्मत नाल फरमावना है जिहड़ा करीम आका अपने नाल फरमाया। तो आपां नूं चाहिदा है कि आपां उस मुहब्बत दा हक अदा तां नहीं कर सकते, लेकिन आपां कोशिश कर सकने हैं। कोशिश किवें करनी है? जे हजूर फरमाया कि नमाज मेरी अखां दी ठंडक है तो आपां नूं चाहिदा है कि 5 गना नमाज की पाबंदी करिए। जे हजूर फरमाया कि मेरी ज़ात ते दरूद पढ़िया करो, एक शेर है ना कि अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का कि दरूद तुझ पे पढ़ूँ और खुद संवर जाऊँ। दरूद आप पढ़िए हजूर की ज़ात अक़दस ते रहमत अल्लाह ताला अपने ते नाज़िल फरमींदा है। ये गल एक गौर कीती करो। कुरान पाक दे विच अल्लाह ताला दा हुक्म है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि ऐ महबूब तुहाडे जिहड़े उम्मती तुहानूं दुआ देवन तुसीं उन्हां वास्ते या उस तरीके दुआ दिओ या उस तो भी अच्छे अल्फाज दे विच दुआ दिओ उन्हां नूं।
तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ। ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰੂਦ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਲਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲਣੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਰੂਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦੁਆ ਗੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ? तो अल्लाह ताला पर सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਤਾਲੀਮਾਤ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜ਼ੁਲਹਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਕਾਮਿਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਅਸਰ महफिल पाक हो सी ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, क्योंकि सानू तुसी बड़े प्यारे हो। अबू जी जरूर फरमाइंदे होंदे आन, कदी आप ये नहीं फरमाया कि मैं सिलसिला आलिया वास्ते 4 पीर छड्डी जाना। आप फरमाइंदे आन मैं 4 खादम छड्डी जाना। ये तुहानू जी करे सेंट तुसी इन्हां जी करिया ते उस गल नूं ज़हन च रखते हुए तुहानू मियाँ किसी चीज़ की कमी रही होवे ते उहदी मियाँ असीं माजरत चाहते हैं। अल्लाह ताला तुहानू सारिआं नूं जिवें खैर वफीयत लैके आया इवें खैर वफीयत तुसी वापस अपनी मंजिलां ते भी पहुँचो। अल्लाह ताला सब नूं ईमान ते रखे, ईमान ते मारे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सारे दोस्त 3 वारी कुल शरीफ 2 वारी अलहम शरीफ अवल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के मेरे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम लक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। खुदाया बदे शौक़ ज़ाते रसूल बदर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराकुन कबूल। शबो रोज़ दर इश्क़ हज़रत बेदार हमा मुर्दर वस्ल अहमद गुज़ार। चुम्बुलबुल बरागुल फ़िदायम बकुन चुपरवाना जलवा नुमायम बकुन। हयाती ममाती हमा वक्त मा अताकुन विसाल मरा मुस्तफ़ा। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा कुन रंजो गम या शब्बीर या शबर। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी या शेख सुल्तान सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। शैन लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। या अल्लाह पाक जो से कलमात तय्यबात पढ़े गए जो महफिल पाक दे जिक्र अज़कार किया गया, पढ़िया गया, सुनिया गया, सुनाया गया, मेरे मिलक किया गया, या अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह लिया कबूलो मंजूर फरमा। इस सब दा सवाब वसीला फरिश्तियां दे तेरे पाक हबीब दी पाक बारगाह लिया दे विच तोहफतन हदियतन नजरानतन अकीदतन मुहब्बतन पेश करने कबूल फरमा। हजूर दे तवसल दे नाल हजूर दे तमाम घराने नूं पेश करने कबूलो मंजूर फरमा। हजूर दे वालिदैन मजदैन करीमैन हजूर दे अज़वाज मुतहरात पाक औलाद पाक आल पाक शोहदा किराम शहीदान बदर उहद हुनैन व शहीदान करबला मुअल्ला शहीदान इस्लाम 1,24,000 कमो पेश पैगम्बरान और इमाम और मासूमैन दी बारगाह दे विच पेश करने कबूल मंजूर फरमा। तमाम सलासल दे औलिया कामिलीन सालेहीन बुजुर्गान दीन दी बारगाह दे विच पेश करने कबूल मंजूर फरमा। खसूसन बिलखसूस हजूर ख्वाजा ख्वाजगान हजूर ख्वाजा शाह गुलाम मईउद्दीन कसूरी दाइमुल हुजूरी कसूरी पाक दी बारगाह दे विच पेश करने कबूलो मंजूर फरमा। आप दे वसीले दे नाल आप दे तमाम घराने नूं पेश करने तमाम खानदान नूं पेश करने कबूलो मंजूर फरमा। अपने शेख कामिल दी बारगाह आलिया दे विच पेश करने कबूलो मंजूर फरमा। हजूर ख्वाजा अब्दुस समद सैयद
शब्बीर अहमद शाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हु आप दी बारगाह दे विच पेश करने हैं ख्वाजा अबुल फैज़ सैयद मोहम्मद मुनीर अहमद शाह साहब, पीर सैयद मोहम्मद मुश्ताक अहमद शाह साहब हुसैनी पाक, अबुल फजल सैयद सईद अहमद शाह साहब, हाजी पीर साहब आप दी बारगाह दे विच पेश करने हैं। अम्मा पाक जो इस ख़ानदान दी दुनिया फ़ानी तो जा चुकियां सब दी बारगाह दे विच पेश करने हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक खसूसन हाज़रीन महफिल दे वड्डियां जिथों कलमा पढ़िया उन्हां तो लैके क़यामत तक जावन वाले सही उल अकीदा मुसलमानां नूं पेश करने हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक तमाम पीर भाइयां दियां इज़्ज़तां महफूज फरमा, तमाम पीर भाइयां दे घरां दे विच इत्तफाक इत्तेहाद सलूक और बरकत अता फरमा। तमाम पीर भाइयां दियां औलादां नूं या अल्लाह पाक नेक और एक बना। या अल्लाह पाक इस्लाम ते रख, इस्लाम ते मार, इस्लाम ते उठा। या अल्लाह पाक साढ़े कोल वो कम करवा जिंदे ते तू राजी, तेरा हबीब राजी और साडा पीर राजी। या अल्लाह पाक हजूर दी गुलामी च रख, गुलामी च मार और गुलामी च उठा। या अल्लाह पाक अपने शेख दे नक्शा कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने हबीब दा सदका सानू अपने शेख दे दस्से और आदो वज़ाइफ ते अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमा। हराम हलाल दी पहचान नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमेशा सहीउल अकीदा होकर रहने दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक ए बद मजहब लोगों की तहजीब और सकाफत तू महफूज फरमा। ये शरअंगेजी जिहड़ी साडे मुसलमानां दे विच फैलाई जा रही है, तरह तरह के फितने फसादात और खुराफात, या अल्लाह पाक इन्हां तू महफूज फरमा। या अल्लाह पाक हासिदीन दे हसद, शैतान दे शर, बदनिगाहां दी बदनजरी तू महफूज फरमा। या अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा, आलमे इस्लाम विच मुसलमानां दा बोल बाला फरमा, मक्का शरीफ दी खैर फरमा, मदीना शरीफ दी खैर फरमा, कुल मसाजिद कुल दरबारां दी खैर फरमा, राह मुसाफरां खैर, कुल दा भला कुल दी खैर। या अल्लाह पाक मेरे भाई जान जितने भी मेरे तो उम्र छोटे हैं, मैं समझना कि मैं इन्हां सब नालों छोटा और मैं अर्ज़ करदा पिया हजूर ख्वाजा साहब दी बारगाह दे विच और या अल्लाह पाक तेरी और तेरे हबीब दी बारगाह दे विच कि इन्हां दे इलम दे विच, उम्र दे विच, अमल दे विच, जिंदगी विच हर कदम ते बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक हजूर ख्वाजा साहब दा हजूर ख्वाजा साहब दा सिलसिला आप दी फैज़ और बरकत नूं होर वधावण दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक सानू सारियां नूं हजूर ख्वाजा साहब दी तालीमात ते अमल पैरा होवन दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक असी आका करीम दे हो के रविए, आका करीम दे हो के मरिए, आका करीम दे हो के उठाए जाविए। या अल्लाह पाक जितने साडे प्यारे पीर भाई तशरीफ ले आए, जिन्हां दाने दिर में सुखने बज़ में हिस्सा लिया, या अल्लाह पाक जेड़े भी अहबाब तशरीफ फरमा हैं सब दे दीन दुनिया संवार दे, मार्फत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और मार्फत पीर कामिल सैयद मोहम्मद मुश्ताक अहमद शाह साहब हुसैनी पाक दे। या अल्लाह पाक तमाम अहबाब जितने हाजिर हैं सब दे नेक दिली मकासद पूरे फरमा। बीमारां नूं शिफा, बे औलादां नूं औलाद, बेरोज़गारां नूं रोज़गार, बिला मुशक्कत रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह पाक हर एक तरह की आजमाइश तू महफूज फरमा, बीमारियां तंगदस्तियां तू महफूज फरमा। या अल्लाह पाक सब दा भला सब दी खैर फरमा, दीन दुनिया संवार दे मार्फत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। या अल्लाह पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत, शरीयत और आका करीम दी तालीमात दे मुताबिक ज़िंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमा। गुनाहगारम सियाहकारम शफाअत या रसूल अल्लाह, खराबो खस्ताओ खारम शफाअत या रसूल अल्लाह। तुरासानी न शुद पैदा न दर दुनिया न दर उकबा, तुई दुर्रे गरां यकता शफाअत या रसूल अल्लाह। कसूरी राह हजूरी कुन, दवाए दर्द दूरी कुन, दिलम तारीक नूरी कुन शफाअत या रसूल अल्लाह। हर बला रद बाशद बहके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे अहबाब बैठे रहो, लंगर शरीफ तकसीम होंदा पिया है, लंगर शरीफ ले लो, अजान होसी उस तो बाद सारे पीर भाई बा जमात नमाज पढ़ के मुड़ जावे है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अभी जमात होगी किबला हुजूर साहबजादा वाला शाह पीर सैयद शब्बीर मोहिउद्दीन शाह साहब आप तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो नमाज के बाद इंशाल्लाह उनसे मुलाकात जिस पीर भाई ने भी करनी है सब साहबजादगान से मुलाकात कर सकते हैं। जमात इधर ही होगी, लाइनें बना लें जी। सारे पीर भाई सफ़ा बना लो, सुनता अदा कर लो, जमात होनी है, सारे पीर भाई सफ़ा बना लो। सुनता अदा कर लो, सारे पीर भाई सुनता अदा कर लो। पीछे के लाया